प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा। जानते हैं, जो सूर्य को जगाता है उसके भविष्य को सूर्य भगवान जगा देते हैं, लेकिन जिसे सूर्य जगाते हैं यानी जो देर तक सोता रहता है फिर उसे कोई नहीं जगा पाता। इसलिए सूर्योदय से पूर्व उठिए। ब्रह्म मुहूर्त 45 मिनट का होता है। 4:30 बजे से 5:15 बजे तक का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अध्ययन करिए मन लगा के। जीवन में जरूर सफल होगी, कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर में पढ़ रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। आज हम लोग अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही था कि जो भाज्य संख्याएं थी, कंपोजिट नंबर जो थे, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो सकते थे, उन्हें प्राइम नंबर में यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को भी क्या कहा गया था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी के आधार पर हमारे पाठ्य पुस्तक में एक्सरसाइज 1.2 है, जिसका पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला दिया जा रहा है 140 यानी 140। 140 इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, यानी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसे मेंशन करने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड यानी भाग विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए, ये दिया जा रहा है संख्या 140, 140 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर। 140 अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 72 जा 140, ठीक। फिर 70 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 2 जा 70, फिर 35 है, 35 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो 140 का 140 का फैक्टर क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 दो बार है, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये क्या है? यह इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम नंबर्स 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, इसके गुणनफल के रूप में 140 को व्यक्त किया गया है। ऐसे ही हमें दूसरा क्वेश्चन भी करना है 156 को, इसे भी हमें एलसीएम निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, एक कैरी बचा, ये हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 8 16, ठीक। फिर इसे 78 को 78 को 2 से भाग देते हैं, 2 3 जा 6, कैरी 1 बचा, हासिल 1 बचा, और ये 18 का 18 हो गया, तो 2 9 जा 18 यानी 39 आया। अब 39 देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 3 से कट सकता है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 एकम 3 और 3 3 का 9, ठीक। अब ये 13 जो आया, 13 जो आया, ये 13 किससे कटेगा? और किसी भी संख्याओं से नहीं कटेगा, केवल 13 से ही कट सकता है। 13 आप जानते हैं ये क्या है? प्राइम नंबर है, जो कि केवल 1 से कट सकता है या फिर स्वयं इटसेल्फ संख्याओं से ही कट सकता है, अपनी स्वयं की संख्याओं से कट सकता है। तो 13 एकम 13, 13 1 जा 13। अब देखिए 156, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 दो बार आया तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 क्या है? ये भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, मतलब ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और 156 क्या है? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया, यानी 156 को 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 के रूप में व्यक्त किया गया है। ऐसे ही हमें तीसरे पार्ट में जाना है, जहां पर नंबर दिया जा रहा है 3825, 3825, 3825। 3825 को आप देखिए, ये 2 से तो कटेगा नहीं, चूंकि लास्ट में 5 है, अंत में इसके अंतिम में जो संख्या है वो कितनी है? 5 है। तो ये 2 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तब इसे 3 से काटते हैं। तो 3 एकम 3 और 3
दूना 6, 2 हासिल बचा, ये हो गया 22, तो 3 सते 21, 1 हासिल बचा, ये हो गया 15, 3 पचे 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ये हो गया। आया कितना 1275, 1275। फिर इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 3 दूना 6, हासिल 1 बचा, 3 2 जा 6 और ये 15 हो गया 15, तो 3 पचे 15, ये आया 425। अब 425 3 से नहीं जाएगा, ठीक ना, तब इसे हम 5 से ले जाते हैं तो 5 8 40, 5 8 जा 40, 2 बचा, ये 25 हो गया, 25 हो गया, तो 5 5 जा 25, 5 25, ठीक। अब आया 85, 85। अब 85 को 5 से फिर ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5 एकम 5, वैसे भी 17 बचे 85, 17 आ सकता है, 17 5 जा 85, 17 आ गया। 17 किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, 17 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। तो इस तरीके से देखिए, इसलिए 38 25 3825 3825 को 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुणे 17, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो 3825 को 3 स्क्वायर गुणे 5 स्क्वायर गुणे 17 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। ऐसे ही इसका चौथा पार्ट है जिसमें आपको 5005 को आपको प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0 0 उतार लिया, 5 एकम 5, ठीक। अब इसे 7 से ले जाते हैं और किसी संख्या से नहीं जाएगा तो 7 एकम 7, 3 बचा और 3 बचा तो ये 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, ठीक ना, और 2 बचा तो ये 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21, 143 आया, 143। 143 को फिर 11 से ले जाते हैं 11 से, तो 11 एकम 11 या 11 बन जा 11, यहाँ 3 बचा तो 3 और 3 33 हो गया, तो 11 3 जा 33, ये आ गया 13, 11 13 जा 143। अब 13 को 13 से, 13 एकम 13। तो इस तरीके से 5005 को 5005 को 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 5005 को 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 के रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त किया जा सकता। 5005 कैसा है, क्योंकि इसके गुणनखंड जो है वो 2 से अधिक मिलते हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर को इन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आइए इसका पांचवा पार्ट जो दिया जा रहा है 7429, 7429, ठीक ना। अब 7429 को डिवाइड करते हैं, किस संख्या से होगा, इसे हम 17 से डिवाइड करते हैं, ठीक ना। 17 से करते हैं, 17 चौको 68, 68 और 2 70, यानी 6 बचा, फिर 17 तियां 51, ठीक ना। ऐसे करके देख लीजिए, 17 4 जा 68, तो कितना बचा 6, ठीक ना, और 6 बचा तो ये कितना हो गया 62 हो गया, तो 17 तियां 51, 17 चौको 68, 62 से ज्यादा हो गया तो 17 तियां 51, यानी ये हमने कर दिया 51। अब 51 कर दिया तो कितना बचा, ये 1 और 1 11, और फिर ये 119, तब 19 से ले जाते हैं, 17 से ले जाते हैं, 17 सत्ते 119, तो इस तरीके से क्या आया आपका 437, 437। 437 को 19 से डिवाइड करते हैं, यानी 437 को 19 से डिवाइड करते हैं, तो 19 दूना 38, ठीक ना, 19 दूना 38, और ये है 43, यानी 2 40 और 3 कितना बचा 5, और 5 और ये 7 57, ठीक ना। तो 19 तियां 57, ये पूरा 437, 23 आया तो कट गया। अब 23 से 23 से 23 में 23 बन जा 23। तो इस तरह देखते हैं कि 7429 को
17 इंटू 19 इंटू 23 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी 7429 जो कंपोजिट नंबर है, जो भाज्य संख्या है, उन्हें 17, 19 और 23 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें ये चीज आप शुरू से ही करते आ रहे हैं, तो ऐसे ही आप इसको लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी हिंदी में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो जिन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसमें पहली प्रॉब्लम दी गई है 26 और 91 का। तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, पहले 26 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक ना, 26 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 13 2 जा 26। अब 13 किससे डिवाइड होगा? 13 केवल 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 1 जा 13। ठीक, तो इस आधार पर आपने देखा कि इसलिए 26 इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ 2 इंटू 13। ठीक है, ऐसे ही 91 को कर लेते हैं। 91 2 से डिवाइड होगा? नहीं हो पाएगा। 3 से भी नहीं होगा। किससे होगा? 7 से हो सकता है। चलिए 13 7 91, 7 1 जा 7। ठीक ना, और कितना बचा? 2, 7 2 जा 21, 7 3 जा 21, 13 7 91। ठीक, और फिर ये हो गया 13 1 जा 13। ठीक ना, तो ये भी फैक्टर किसका हो गया? ये हो गया, इसलिए 9 यहां लिख देते हैं। इसलिए 91 इज फैक्टर ऑफ 7 इंटू 13। ठीक ना, अब आप ध्यान दीजिए इसमें एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा? एलसीएम में क्या निकालते हैं? ध्यान दीजिए, जो पिछली कक्षाओं में हमने बताया कि एलसीएम में वो संख्या निकालते हैं जो कि 26 से और 91 से दोनों से कटे। यानी एक्चुअली जो हम लोगों ने एक्सरसाइज में किया था बी यूक्लिड डिवीजन लीमा में कि बी और आर ये इक्वेशन था, तो हमें डिविडेंट निकालना है। एलसीएम मतलब डिविडेंट और एचसीएफ मतलब डिवाइजर। ठीक ना, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं, तो वो एचसीएफ होगा। और ए जो है यानी जो डिविडेंट है वो भाज्य है, वो हमें निकालना है। तो एलसीएम में क्या निकालना है? हमें डिविडेंट निकालना है, यानी भाज्य निकालना है। ठीक ना, तो वो संख्या जो दोनों से कट जाए। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें हम दोनों संख्याओं में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है? 13 है। ठीक ना, और उसके साथ दोनों में आई हुई प्रत्येक गुणनखंड, प्रत्येक फैक्टर या प्रत्येक गुणन, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 आया। 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 13 7 91 और 91 दूना 91 दूना 182, 182। तो एलसीएम कितना आया? 182। एचसीएफ में क्या निकालते हैं? 26 और 91 का। एचसीएफ में आप देखिए कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक ना, जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब इसमें देखिए वो कौन सी संख्या है कि 7 है कि 13 है। अब देखिए 2 से तो 26 डिवाइड होगा लेकिन 91 नहीं होगा। 7 से 26 नहीं होगा, 91 हो जाएगा। लेकिन 13 वो नंबर है जिससे यह भी डिवाइड होगा, 26 भी और 91 भी। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13। ठीक ना, तो ये एचसीएफ इसका 13 हो गया। तो हमें प्रूफ क्या करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है? वो है 13। ये लिख लेते हैं, एचसीएफ इंटू
एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो यहाँ ए और बी की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या दी गई है, ए जो है 26 है, ठीक ना, गुणे बी 91। अब एचसीएफ कितना आया है 13 इंटू एलसीएम कितना आया है 182, ठीक ना, 26 इंटू 91। जब इन दोनों को आप गुणा करते हैं तो ये आता है 2366, 2366, ठीक ना। ये आप गुणा करके देख लेंगे, ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो हमें यही जांच करनी थी कि वैल्यू ऑफ द एचसीएफ एंड मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये दो नंबर्स 26 और 91 जो थे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट जो था वो ये है, और एलसीएम 13 और एचसीएफ जो है वो इतना है, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 10 इट इज वेरीफाइड, ठीक ना। ये क्या है, यह जो है जांच में सही पाया गया। चलिए, ये तो पैटर्न है, लेकिन स्मार्ट क्लासेस है, थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए। अब आपको एक चीज ये दिखाता हूं कि कैसे आप प्राइमा फेसी देख के बना सकते हैं। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये 26 है और ये 91 है, ठीक ना। ये केवल आपके समझने के लिए है, 26 है और 91 है। हमें एलसीएम में क्या निकालना है कि वो संख्या जिसे यह भी डिवाइड करे और यह भी डिवाइड करे। तो एलसीएम में क्या निकालेंगे, इसका मल्टीपल निकालते हैं, तो ये 91 हो गया, क्योंकि 26 91 को नहीं डिवाइड करेगा, ठीक ना। अब क्या करते हैं, हम 91 को 2 टाइम्स ले जाते हैं, तो 92 को 2 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 91 2 जा 82, यानी 26 जो है 82 को 91 भी डिवाइड करेगा और 26 भी डिवाइड करेगा। इसलिए देखकर ही हम ये जान लेते हैं कि 82 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो या स्मार्ट स्टडी, ठीक ना। इसको आप देख के ही जान सकते हो कि 82 जो होगा इसका एलसीएम होगा। एचसीएफ के लिए आपको क्या निकालना है, 26 और 91 की वो संख्या निकालनी है जिससे दोनों कट जाए। अब सीधे सीधे कोई ऐसा टेबल देखो, जैसे 13 2 जा 26, 13 7 जा 91, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 13, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 182। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप देख भी सकते हैं, स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं, ठीक। अब आइए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में 510 एंड 92 दिया गया है, तो 510 को पहले डिवीजन करते हैं। 510 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 कैरी बचा, और ये 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10। फिर इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 जा 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15, 85 आया। अब इस 85 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 7 जा 35। अब 17 आया, ये 17 केवल 17 से ही कट सकता है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17, ठीक। इसी तरीके से 92 को भी डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 46 आया, 46 को फिर 2 से किया तो 23 आया, 23 से ही कटेगा, 23 1 जा 23, ठीक। तो इस तरीके से 510 को प्राइम फैक्टर के रूप में जो दिखाया गया है वो हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक। अब इसके बाद इसका एलसीएम निकालना है, 510 टू 92। तो एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब यह हुआ कि प्राइम फैक्टर ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो मतलब ऐसे फैक्टर जो जिनकी घातें बड़ी हों और सारे के सारे नंबर इसमें इन्वॉल्व हों। अब देखो 2 केवल यही 2 इसमें
दोनों जगह दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 5 आ गया, फिर ये 17 और ये 23। इन सारे नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो आता है 23,460, ठीक ना। एचसीएफ 510 और 92 का निकालना है। तो चूंकि आप देख लीजिए, वैसे भी हमने देखा था कि 510 एचसीएफ में क्या निकालना, एचसीएफ में आपको निकालना है कि ऐसा नंबर जो दोनों को काट सके, तो वो है 2, जो दोनों में कॉमन भी है, ठीक ना। तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया, 23,460। ये जो रूल हम लोगों ने पढ़ा भी था, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक, इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर 510 एंड 92। तो एचसीएफ कितना था, 2 था ये, और 23,460 क्या था, एलसीएम था। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये जो नंबर्स जिनको एलसीएम और एचसीएफ जिनका निकाला गया है 510 और 92, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपस में क्या है, 40,920 और 46,920 और 46,920 दोनों इक्वल है। इस आधार पर यह चीजें जो हमें प्रूव करनी थी कि एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन आल्सो बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स विल अकर्स इन दिस ऑपरेशन, यानी दो संख्याओं का गुणनफल ये एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, हेंस वेरीफाइड। अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में दिया जा रहा है नंबर 336 और 54, यानी 336 और 54। 336 का डिवीजन करते हैं, 2 से किया 168, फिर 168 को 2 से किया 84, फिर 2 से किया तो 42, फिर 42 को 2 से किया तो 21, फिर 21 को 3 से किया, 3 7 जा 21, फिर 7 आया, 7 1 जा 7। तो यानी 36 का फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक ना। यानी ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यानी 2 इंटू 3 की पावर 3, ये आ गया। अब इसमें ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने इसके पहले जो देखा था, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। एचसीएफ क्या होता है, प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। क्योंकि एचसीएफ निकालना क्या होता है, एचसीएफ के माध्यम से वो नंबर निकाले जाएंगे जो कि इन्हें भी डिवाइड करें, इन्हें भी डिवाइड करें। यानी एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, डिवाइजर, जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 6 वो संख्या है, इसमें भी आप देखो ये 2 और 6 स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, स्मॉलेस्ट पावर। अब 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, लेकिन यहां 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 3 है, लेकिन यहां 3 की पावर 1 है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द नंबर, इसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। एलसीएम में क्या निकालना रहता है, एलसीएम में निकालना है आपको वो नंबर जो कि इससे और इससे, यानी 336 से और 54 से, दोनों से कट जाए। तो यानी जाहिर सी बात है क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, 2 की पावर 4 यानी जो मैक्सिमम पावर है, और 3 की जो मैक्सिमम पावर है, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगी। एलसीएम में एक खास बात है, इनके साथ साथ क्या होगा, जितने भी नंबर आपके और फैक्टर है, ठीक ना, जैसे 7 इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी 7 इसमें मल्टीप्लाइड होगा। क्योंकि एलसीएम के लिए कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। तो जितने भी नंबर होंगे, तो इसीलिए ये हो गया यहां 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 3024 आता है, ठीक है। फिर इस तरीके से एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 का 6 हो गया, ठीक, और एलसीएम क्या हो गया, 3024। अब एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना, ये एचसीएफ 6 है और एलसीएम 3024 है।
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों नंबर जो दिए गए हैं 336 और 54, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होते हैं। क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 आता है और इनको जी मल्टीप्लाई करते हैं तो 18,144 आता है। हेंस वेरीफाइड, यानी वो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीजें क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ने किया। अब आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, लीजिए एक बार उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला दिया जा रहा है 12, 15 एंड 21 का। फर्स्ट we write the prime factor of given number, यानी दी गई संख्याओं का पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए जैसे 12 है तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये हम डिवीजन मेथड ऐसे भी निकाल सकते हैं 12 को, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक। ऐसे ही 15 का अगर निकालते हैं तो 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15। ऐसे 21 का निकालते हैं अगर तो 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। तो ये हमने तीनों का प्राइम फैक्टर निकाल लिया। वो हम यहां से भी इस विधि से भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या है, नंबर 12, 15 एंड 21 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा इसमें, पहले तो जो नंबर इसमें कॉमन है, जैसे टोटल 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। तो इसका एलसीएम कितना आया, 420। एचसीएफ निकालेंगे, यही 12, 15 एंड 21 का। तो ये हो जाएगा, देखिए ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे तीनों कट जाए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। अब हमें निकालना क्या था, इसका प्राइम फैक्टर निकालना था, फैक्टराइजेशन विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो इस तरीके से ये चीजें हो गई। एलसीएम कितना आया, 420 और एचसीएफ कितना आया, 3। यही आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे का निकालते हैं, 17, 23 और 29 का। तो इसमें भी वही करेंगे। फर्स्ट वी राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। पहले हम इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर लिखते हैं। पहला नंबर क्या दिया गया है, 17। 17 जानते हैं प्राइम नंबर है, तो या तो ये 1 से कटेगा या 7 से कटेगा, तो इसके प्राइम फैक्टर 1 और 7 हो जाएंगे। ऐसे ही 23 है, 23 भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो ये भी 1 या 23 से ही कटेगा। ऐसे ही 29 भी क्या है, वो भी प्राइम नंबर है, तो वो भी या तो 1 से डिवाइड होगा या 29 से, ठीक। अब इस आधार पर एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे नंबर एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आ जाएगा 11,339, ठीक। अब उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ भी 17, 23 एंड 29, मतलब वो नंबर जिससे ये तीनों कट जाए। ऐसा नंबर आप देखो यहाँ क्या है, ये 1 है जो तीनों में मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, ठीक ना। इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि एलसीएम इसका कितना हो गया, 11,339 और एचसीएफ कितना हो गया, 1। अब आइए हम लोग ये तीसरा वाला करते हैं, ठीक है। 8, 9 और 25 का। तो 8 का करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक ना। 9 का 3 3 जा 9, 25 का यहाँ निकाल भी सकते हैं वैसे भी,
25 को 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 5 से निकलेगा। ठीक है, 5 से निकालेंगे, 5 5 तो ये हो गया 5 × 5। ठीक ना। अब इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। देखिए वो नंबर चाहिए जो तीनों से कट जाए। ठीक ना। अब इसके लिए आपने देखा कि ये 2 की पावर 3 हो गई, ये 3 की पावर 2 हो गई और ये 5 की पावर 2 हो गई। ठीक ना। तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसी को आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5 5 जा 25। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके निकालिए, ये आ गया 18 9 जा 72, 72 एंड 25 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम कितना आया 1800। एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आएगा 8, 9 एंड 25 का। देखिए ये तीनों संख्याएं जो हैं केवल और केवल 1 से ही डिवाइड हो सकती है, एक साथ केवल 1 से ही डिवाइड हो सकती है, इसलिए यह इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी इसका एलसीएम कितना होगा 1800 और एचसीएफ कितना होगा 1। एलसीएम 1800 और एचसीएफ 1। नोट कर लीजिए। गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। ठीक, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। यानी इस क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ दिया जा रहा है कितना 9 है और निकालना क्या है, इसका एलसीएम निकालना। लोगों ने इसके पहले एक फार्मूला पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। जो नंबर दिया गया है वो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यानी 306 इंटू 657। अब देखिए एचसीएफ की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 9 इंटू एलसीएम, इसका मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं तो ये हो 57। तो एलसीएम अगर इसका निकालते हैं तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक ना। इसको गुणा करते हैं, फिर उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 2,01,042 अपॉन 9। जब इसको 9 से भाग देते हैं ये आएगा 22,338। ठीक ना। तो इस तरीके से अगर आपको एचसीएफ दिया जा रहा है और केवल एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इस फार्मूले में रखेंगे और एलसीएम को इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के 9 से डिवाइड कर देंगे तो यह जो आएगा यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या 6 की पावर n है, मतलब तो मान लीजिए कोई भी संख्या लीजिए 2560, यानी इसकी टोटल वैल्यू जो हो वो 0 हो, मतलब इसका यूनिट प्लेस वैल्यू जो है वो 0 हो, इकाई का अंक 0 हो। क्या ऐसा संभव है कि 6 की पावर n हो तो उसकी वैल्यू यूनिट प्लेस वैल्यू जो है वो 0 हो। ध्यान दीजिए कि यूनिट प्लेस वैल्यू होने के लिए जो कंडीशन है, फॉर द कंडीशन ऑफ for the condition of जीरो, फॉर द कंडीशन ऑफ यूनिट प्लेस वैल्यू विल 0। 0 तब होगी जबकि दैट्स नंबर दैट्स आर डिविजिबल बाई 5, यानी 5 से यह डिवाइड होना चाहिए। लेकिन जब 6 की पावर n का आप फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 को निकालिए जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसका फैक्टर क्या आया, इसका फैक्टर आया 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक ना। और अगर 2 इंटू 3 की पावर n आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि यह जो नंबर होगा
वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इसके पहले मैंने बताया था कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी हो सकता है जबकि 2 इंटू 5 यूनिट प्लेस वैल्यू 0 तभी आएगी जबकि 2 पर कोई भी घात हो या 5 पे कोई भी पावर हो, यह डिवाइड तभी होगा, यूनिट प्लेस वैल्यू 0 तभी आएगी जबकि उसका फैक्टर 2 इंटू 5 के रूप में हो। लेकिन यहाँ फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 के रूप में है। तो नॉट पॉसिबल द यूनिट प्लेस वैल्यू विल अकर इन द फॉर्म ऑफ 6 की पावर n, यानी चूंकि इसकी वैल्यू जो है वो 5 नहीं होती। इट नॉट पॉसिबल, ठीक है। यूनिट प्लेस वैल्यू अकर 0, मतलब यह चीजें यहां नहीं संभव है क्योंकि यह 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इट नॉट पॉसिबल दैट द यूनिट प्लेस वैल्यू अकर 0। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन बाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 यह जो है कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है, तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 यह भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो आइए देखते हैं, जैसे दिया जा रहा है पहला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 13 जो है कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 17 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक। ये हुआ 13, 7 11 7 जा 77 और 77 बन जा 77 प्लस 1, ठीक है। ये आया 13 इंटू 78, ठीक है। 78 को जब आप डिवाइड करते हैं, 78 है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो सकता है, लास्ट में इसके नंबर दिया जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक। अब ये देखिए 3 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 13, फिर ये 13 से जाएगा, 13 इंटू 13 बन जा 13। तो यानी इसका जो फैक्टर आया वो आया 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और हम जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, वो कैसे होते हैं, कंपोजिट नंबर होता है। सो इट्स ए कंपोजिट नंबर, यानी यह एक भाज्य संख्या है, ठीक। अब इसमें यह दूसरा दिया जा रहा है, यह दिया जा रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। इसे कहा जा रहा है कि आप बताइए यह कंपोजिट नंबर है। ध्यान दीजिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, 5 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1 हो गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर प्लस 1, ये भी 1 हो गया। इसे सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, ये आप देखिए, 1 से 2 से ज्यादा हो गए, ठीक ना। और अगर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो क्या डिसाइड होगा, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। सो इट्स ए कंपोजिट नंबर, ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 7, देयर इज ए circular path around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट
जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम सॉल्यूशन में करेंगे कि टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक ना। 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 का आप देखिए क्या हो जाएगा, 18 है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। और ऐसे ही अगर 12 का लेते हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो 12 का क्या हो गया, 12 का हो गया 2 इंटू 3। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड इसका लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। एलसीएम में हम जानते हैं कि क्या किया जाता है। एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 विल बी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। ये क्या आया 36 मिनट्स, यानी आफ्टर 36 मिनट 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। रवि और सोनिया एक गोलाकार वृत्त पे एक स्थान से ही एक को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो वे दोबारा 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। नोट कर लीजिए।